अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज क्लैपिंग से स्टार्ट करते हैं। वाह 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 वाह। दोहा पीस डील साइन हो गई, सीज़ फायर डील साइन हो गई। अब जनाब इसाक डार साहब जो हैं वो तुर्की का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, कतर का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब भी बड़े खुश हैं और वो भी इन दोनों मुल्कों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। तो जनाब मैं तो इसको कह रहा हूँ कि देखिए, हिस्ट्री इज़ अ मिरर। हिस्ट्री को कभी नहीं भूलना चाहिए। मैं आपको उसका बताता हूँ कि कभी इस तरह की सीज़ फायर से डील से कभी परमानेंट पीस आया है किसी इलाके में। इस पे तो खैर मैं कभी अलग बात करूँगा, लेकिन अभी रिसेंटली देख लीजिए, ट्रंप की डील की है, पीस डील इजराइल ने, और अभी ठोक दिया है यमन में और लेबनान में इजराइल ने। ओके, तो ये आपके सामने है। विद इन 6 डेज इजराइल ने स्ट्राइक कर दिया। तो आगे आप सोच सकते हैं। मुझे ज़रा एक शेर को पढ़ने दें कि ये जो हमने अभी दोहा में जो सीज़ फायर डील की है कि क्या ये काबिल भरोसा है। ज़रा ये शेर सुनिएगा। भरोसा उनके वादे पे ना ए दिल एक ज़रा करना, भरोसा उनके वादे पे ना ए दिल एक ज़रा करना, वो वादा सहल है मुश्किल है वादे का वफ़ा करना, वो वादा सहल है मुश्किल है वादे का वफ़ा करना। तो जनाब ये डील एक दफ़ा ये फिर वही ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल है, पुरानी शराब नई बोतल में। ये एक फिर नया लॉलीपॉप है हमारे लिए कि जो हम अब ये समझ रहे हैं कि हमारी बरसों की जो हमारे ग्रीवेंसेस हैं, बरसों के जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, डेकेड्स ओल्ड जो हमारे इश्यूज़ हैं, वो सब के सब रिजॉल्व हो गए। कम ऑन, क्या हो गया है? पुराने एग्रीमेंट्स को ही देख लीजिए। और पुराने एग्रीमेंट्स जो यहाँ पे पाकिस्तान में मिलिटेंट्स के साथ हुए थे वो तो डायरेक्टली हुए थे, लेकिन अभी तालिबान के साथ चले आपके डील हुए भी है तो टीटीपी उनके कंट्रोल में होगी, दाइश उनके कंट्रोल में होगी, अलकायदा उनके कंट्रोल में होगी। तो ये इश्यूज़ को हमने कैसे नज़रअंदाज कर दिया। आइए ज़रा हिस्ट्री पे नज़र मारते हैं। मुझे याद है पहला एग्रीमेंट शकई एग्रीमेंट हुआ था 2004 में साउथ वज़ीरिस्तान में। नेक मोहम्मद उस वक़्त के मिलिटेंट थे और उस वक़्त हुकूमत पाकिस्तान ने या जो भी हमारी गवर्नमेंट थी उन्होंने डील की थी। क्या हुआ था, कुछ ही अरसे के बाद आर्मी पे दोबारा इन्होंने अटैक शुरू कर दिए थे। ठीक है, तो शकई एग्रीमेंट जो था वो ख़त्म हो गया। इसी तरह सारा रोगा डील जो साउथ वज़ीरिस्तान में हुई थी 2005 में बैतुल मसूद के साथ, और वो डील का क्या हशर हुआ था, वो भी फ्लॉप हो गई थी। फिर तीसरी डील को आप भूल गए। 2009 में नेक मोहम्मद में हमने निज़ाम अदल एग्रीमेंट साइन किया था, और वो मालाकंड डिवीज़न में जिसमें दीर, मालाकंड डिस्ट्रिक्ट, सवात वगैरह ये सारे, इसमें हमने नेक मोहम्मद को अलाउ कर दिया था कि आप अपनी अलहदा स्टेट बना लें, यानी कि स्टेट विद इन स्टेट। और उसमें उसने अपना शरई निज़ाम नफाज कर दिया था, उसने अपने अदल का नया सिस्टम ले आया था। और फिर कुछ ही अरसे के बाद उन्होंने टेरिटोरियल एक्सपेंशन की तरफ उन्होंने अपनी नज़रें उठानी शुरू कर दी थी, तो वो भी फ्लॉप हो गया। फिर चौथी डील मुझे याद आ रही है इमरान खान के दौर में 2021 नवंबर में, जब तालिबान अभी नए नए आए थे अगस्त 2021 में, तो उसके बाद ये इमरान खान ने टीटीपी के साथ डील साइन की थी कि हम उनकी फैमिलीज़ को 3500 के करीब जो अफराद हैं, 1000 उनके जो मेन जो मेंबर्स हैं उनको हम रिहैबिलिटेट करेंगे। और उसको कितनी सख्त अपोजिशन हुई थी लोकल्स की तरफ से और पॉलिटिशियंस की तरफ से, और फिर उसमें भी टीटीपी जो है उसने अपनी कमिटमेंट नहीं की। टीटीपी ने वो टाइम लिया अपने आप को रीऑर्गेनाइज करने में और उसके बाद दोबारा अटैक शुरू कर दिए। तो अब आप अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी आपने सिर्फ सीज़ फायर एग्रीमेंट साइन किया है और आप कह रहे हैं जी वाह 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 बहुत अच्छा कुछ हो गया। देखिए बात सुने, अभी चंद दिन पहले की बात है, हमारे दिलों में क्या है देखिए वो ज़रा झांकिए। अभी मुत्तकी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं तालिबान के, वो इंडिया गए हुए थे, और उन्होंने जब पाकिस्तान ने उस वक्त काबुल पे अटैक किया तो मुत्तकी ने क्या स्टेटमेंट दी थी। मुत्तकी ने कहा हम क्या चीज़ हैं, हमने अंग्रेज़ों को शिकस्त दी, हम क्या चीज़ हैं, हमने रूस को शिकस्त दी, हम क्या चीज़ हैं, हमने
अमेरिका को शिकस्त दी। तो ये उनका जवाब था कि भाई हम तो जंगजू हैं, हम तो वॉरियर्स हैं, हमारा तो ये काम है, तो पाकिस्तान भी क्या चीज़ है, ये उनका इनडायरेक्ट मैसेज था। और इधर ही पिछली तरफ से रिसेंटली अभी हमने भी उसका बड़ा ठोक बजा के जवाब दिया था कि हम भी अफ़गानिस्तान को, तालिबान को एज आ मज़ा चखाएँगे अफ़गानिस्तान के अंदर कि वो याद करेगा। और साथ ही आप अब क्लैप कर रहे हो कि वाह 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 वाह। जनाब ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। जब तक देखिए फंडामेंटल इश्यूज रिजॉल्व नहीं किए जाते, डीप सीटेड ग्रीवेंसेस और डीप सीटेड रूट्स जो 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 फैक्टर्स हैं, जब तक वो रिजॉल्व नहीं किए जाते आप इतनी जल्दी सेलिब्रेट नहीं कर सकते। एक तो हमारी ये आदत है हमारी कौम की कि हम फौरी प्री मेच्योर सेलिब्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो जस्ट रिलैक्स, जस्ट थिंक ओवर इट, हिस्ट्री को देखिए और ज़रा इसको रिव्यू कीजिए, क्या सारे इशूज़ रिजॉल्व हो गए हैं? नो 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 नो। पहली बात तो ये है कि देखिए तालिबान अगर पीस एग्रीमेंट साइन कर रहा है, तालिबान कोई गारंटी नहीं देगा कि जनाब वो टीटीपी को रोकेगा। तालिबान की कैपेसिटी ही नहीं है, टीटीपी उनके कंट्रोल में ही नहीं है, पहली बात तो ये। और तो एक तो टीटीपी के साथ हमने पीस डील तो साइन नहीं की है, तो इसलिए टीटीपी इस पर अमल नहीं करेगी। नंबर 2, अगर टीटीपी फ़र्ज़ करें अगर तालिबान प्रेशर डालते हैं और टीटीपी को मजबूर करते हैं, तो टीटीपी क्या करेगी? पहले भी ऐसा होता रहा है, टीटीपी के जो हार्ड लाइनर्स मिलिटेंट्स हैं वो टीटीपी को छोड़ के दाइश को ज्वाइन कर लेंगे या अलकायदा को ज्वाइन कर लेंगे, और प्रॉब्लम वहीं आ जाएगी कि उनके ज़रिए वो पाकिस्तान के अंदर ये एसिमेट्रिकल वॉर या ये अपनी प्रॉक्सी जो हैं वो जारी रहेंगी। तो इस तरह से आप इस चीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। फिर देखिए ड्यूरल लाइन का इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। तालिबान कहते हैं कि भाई ये तो बॉर्डर ही आर्टिफिशियल है, ये तो हमारे ब्रदर्स हैं दोनों तरफ, वो उसको मानते ही नहीं हैं, तो वो इशू वहीं का वहीं खड़ा है। फिर मत भूलिए कि 2600 किलोमीटर का ये जो बाउंड्री है, ड्यूरल लाइन है, ये जो हमारी पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को अलहदा करती है, ये 8000 फीट से लेकर 16000 फीट तक इसकी हाइट है। ये माउंटेनस रीजन है, इसकी बड़ी डिफ़िकल्ट जोग्राफ़ी है, इसके बड़ा डिफ़िकल्ट टेरेन है, इसके बड़ी पीक्स हैं, डीप वैलीज़ हैं, टॉर्चुअस पाथ्स हैं। तो इनके अंदर जो है ये एक ट्रेडिशनल वॉर नहीं होती, ये प्लेन ग्राउंड नहीं है, ये एक डिफरेंट ग्राउंड है। और यही वजह है कि अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी किस वजह से है, उनकी ज्योग्राफी की वजह से। तो वो उसके अंदर वो जो ट्राइबल पीपल हैं, जो लोकल पीपल हैं, वो एक्सपर्ट हैं ये फ़ाइट करने में, और तभी बाहर के मुल्कों ने मार खाई है। और इसीलिए अफ़गानिस्तान को कहा जाता है द ग्रेव यार्ड ऑफ द इन्वेडर्स, कि जिन जिन लोगों ने या मुल्कों ने कोशिश की अफ़गानिस्तान को कब्ज़ा करने की, वो उनके कब्रिस्तान वहाँ पे बने। तो अफ़गानिस्तान, तो ये जो पोरस बॉर्डर है, पर ये बॉर्डर पोरस है, इसके अंदर से आप रोक नहीं सकते 2600 किलोमीटर। और अभी भी देखिए तालिबान ने एक तरह का इनडायरेक्टली कन्वे कर दिया था कि अब बॉर्डर पूरा ओपन है, यानी टीटीपी और ये जो मिलिटेंट्स हैं इनको पूरी इजाज़त है कि पाकिस्तान के अंदर घुसें और पाकिस्तान को मारें। तो ये किसी के बस पे नहीं है ये जो टोग्राफी है। और फिर बात यह है कि टीटीपी की डिमांड्स पूरी हुई हैं। टीटीपी डिमांड्स पे बहुत एडमेंट है, बहुत सख्त है। वो कहती है कि फाटा को अंडू करें, उसका जो मर्जर किया है। वो कहते हैं इस्लामी निज़ाम कायम करें। वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को ही नहीं मानते। तो ये इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। तो माय डियर, मैं डॉक्टर भी हूँ, और देखिए मैं समझता हूँ कि कैंसर का फोड़े का इलाज पैनाडोल से नहीं किया जा सकता। उसकी जब तक सर्जरी ना हो वो कैंसर रिमूव नहीं होता। तो ये मेरा मैसेज है आपके लिए कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, खुदारा उनको इग्नोर मत कीजिए। एंड देयर इज़ नो सिल्वर बुलेट, कोई फिक्स सोल्यूशन नहीं है इन प्रॉब्लम्स का। ये इतने क्रॉनिक किस्म के इश्यूज़ हैं, प्रोट्रैक्टेड किस्म के इश्यूज़ हैं कि जब तक इनको सॉल्व नहीं किया जाएगा, कोई पीस डील, कोई सीज़ फायर, कोई अमन ख़ित्ते में नहीं आने देगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।